दूसरी तौबा करो बदनजरी से, जिना से, बदकारी से, इंटरनेट पर बेहुदा और फुहुश मवाद देखने से। ये चीज, इसको लोगों ने गुनाह समझना छोड़ दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या समझाया? या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। ऐ मेरी कौम, मैं जिस खुदा की तरफ तुम्हें दावत दे रहा हूँ वो माफ करने वाला है। गुनाह हो जाता है, तौबा करके उसको मनाओ, वो छोड़ देगा, माफ कर देगा। वो ये ऑप्शन रखा हुआ है उसने। वो ताने नहीं देगा कि फिर गुनाह करके फिर तौबा कर रहा है तो अब किस बेस पे कर रहा है। लेकिन करो तो सही। अगर गुनाह नहीं छूट रहा, लत पड़ जाती है, जो लोग फौज फिल्में देखते हैं, आदत पड़ जाती है उनको। ओ भाई, आदत पड़ गई है, आदतें छूटती भी तो हैं। जिस तरह कोई काम कंटिन्यू करने से काम करने की आदत पड़ती है, छोड़ने से छोड़ने की आदत पड़ जाती है। हिम्मत तो करो, फिर भी होता है तो तौबा तो करो, हाथ पे हाथ रख के बैठो तो नहीं। जो आदमी फौज फिल्में देखता है और तौबा करना छोड़ दी उसने, इसका मतलब वो जहन्नम की आग में जाने पर राजी हो गया है। वो मुतमईन हो गया कि अब बस मैं नहीं बच सकता। भाई, वो आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती। 100 दफा ये गुनाह होता है, 100 दफा अल्लाह को मनाओ, अल्लाह अब नहीं करूंगा। फिर हो गया, फिर मनाओ और अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह, मैं आदत से मजबूर होकर गुनाह करता हूं, मगर मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस वक्त तक उसको मनाओ जब तक वो माफ ना कर दे। अल्लाह तैयार है। एक बुजुर्ग ने कहा कि उनके पास गालिबन डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह थे कि हजरत, मैं गुनाह करता हूं, फिर तौबा करता हूं, फिर हो जाता है गुनाह, ना चाहते हुए भी हो जाता है, फिर तौबा करता हूं, फिर हो जाता है। फरमाया, कोई बात नहीं, अगर मुत्तकी लोगों में शुमार ना हुआ, अल्लाह तौबा करने वालों में शामिल कर लेगा। क्या कहता है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह को जैसे परहेजगार लोगों से मोहब्बत है, तौबा करने वालों से भी मोहब्बत है। ताल्लुक तो कायम रखो। ताल्लुक ही खत्म कर दिया आपने। तौबा एक एल्फी है जो टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ देती है। अल्लाह चाहते हैं मुझसे राब्ता में तो रहो। आप जब किसी को भेजते हैं सफर में, कोई टेंशन हो भाई, राब्ते में रहना, हर थोड़ी देर में इत्तला देते। माँ बाप को होता ही है ना फिक्र, भाई जिस हालत में भी हो इत्तला जरूर, अगर सुकून में भी हो इत्तला जरूर देना। अल्लाह कहते हैं जिस कंडीशन में भी हो, गुनाह में हो या नेकी में, ताल्लुक मुझसे खत्म नहीं करना। राब्ता अगर गुनाह है तो मेरे सामने बयान करो, मेरे सामने बयान करो, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मुझसे ये गुनाह नहीं छूटता। अल्लाह को अच्छा लगता है ये कहना, ए अल्लाह मैं कौम लूत की तरह अकड़ता नहीं हूं कि लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर आप इस गुनाह पे राजी नहीं हो तो इलाका छोड़ के निकल जाओ। ए अल्लाह मैं ऐसा नहीं हूं, मैं फख्र नहीं कर रहा अपने जुर्म पर, मुझे इस जुर्म की आदत पड़ गई है, मुझे इस बुराई की आदत पड़ गई है। ए अल्लाह मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं है, माँ बाप के सामने चीखने लगता हूं, मुझे आदत पड़ गई है। तो बागी ना बनो, अल्लाह के सामने अपने हाथ उठा के अपने जुर्म का इकरार करो। ए अल्लाह तू मुझे, मैं तेरा बंदा हूं, तू मुझे सीधे रास्ते पे चला। हदीस में कितनी प्यारी दुआ आई, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक। ऐ वो ज़ात जो जिंदा है, हर चीज को थामने वाला है, मैं तेरी रहमत की भीख तुझसे मांगता हूँ, मेरी हालत को दुरुस्त कर दे, मुझे गुनाह छोड़ने की तौफीक दे दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, मुझे मेरे हवाले ना कर। ए अल्लाह मुझे मेरे हाथों में, देखो छोटा बच्चा होता है ना, जब सफर चल रहा होता है, डर होता है गाड़ी के नीचे ना आ जाए, गटर में ना गिर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो माँ बाप किसी के हवाले बच्चे को करते हैं कि भाई बच्चे को बच्चे के हवाले नहीं किया जाएगा, बच्चा किसी बड़े के हाथों में होगा तो महफूज। तो इंसान अल्लाह के सामने जुर्म का इतराफ करे, ए अल्लाह मैं कमजोर हूं, तू मुझे मेरे हवाले ना कर। कितनी देर के लिए हवाले ना कर? तरफत ऐन, ए अल्लाह 24 घंटे में एक पलक झपकने के में जितना टाइम लगता है ना, इतने टाइम के लिए भी तू मुझे मेरे हवाले ना कर। वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक, इससे कम टाइम के लिए भी तू मुझे मेरे हवाले ना कर, क्योंकि अगर तूने मुझे मेरे हवाले सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी कर दिया तो मुझे अपने ऊपर एतमाद नहीं है, मैं उसमें तेरी नाफरमानी करूंगा, मैं उसमें अपनी जान पर जुल्म करूंगा। 24 घंटे तू मुझ पर गिरफ्त रख। ये नबी ने हमें दुआएं सिखाई हैं, ये गुनाहगारों के लिए दुआएं हैं जिनसे गुनाह नहीं छूटते। वो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तू मुझे मेरे हवाले ना कर, ताल्लुक तू कायम रखे मेरे भाई। और क्या दुआ सिखाई, खुद बिनासियती इलल बिर्रि वत्तक़वा, ए अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चलना चाहूं ना चाहूं, तू मुझे पेशानी के बालों से पकड़ के सीधे रास्ते पे घसीट ले। जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, इंजेक्शन लगाने की तकलीफ हो रही है और लगाना जरूरी भी है, आप कहते हैं भाई रस्सियों से बांध के मेरे इंजेक्शन ठोक दो, लगा दो इंजेक्शन, कहते हैं कि नहीं कहते? मेरी परवाह नहीं करो। तो भाई इस रमजान में हिम्मत करके गुनाहों से तौबा कर लो।